अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक अगेन इन मिनी व्लॉग। सो आज का सीन ये है, आज मैं आपको स्टोरी बताऊंगी बिहाइंड द स्टोरी ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट। सामने से तो जो लोग जाते हैं और दिखाते हैं ये पिक्चर्स इंस्टाग्राम में अच्छी अच्छी अपलोड्स करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और जहाँ बात रही मेरी, मैं आज आपको सिखाऊंगी क्या इसके पीछे की स्टोरी कितनी ही दुखी होती है। स्टोरी दुखी कुछ यहाँ से शुरू होती है कि पहले क्लास लेके आओ, क्लास लेने के बाद आओ तो जब वापस आओ तो आपको आपका सामान ख़त्म हुआ होता है, फिर आपको जाना होता है मार्केट, और मार्केट भी हमें अपनी सस्ती मार्केट ढूंढनी पड़ती है जो कि बहुत चीपर हो ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह से इधर स्टूडेंट को जॉब करना तो अलाउ है नहीं है, सो हमें पीछे घर वालों से पैसे मांगने पड़ते हैं और अपना काम चलाना पड़ता है। सो हमने भी एक सस्ती मार्केट ढूंढी हुई है जहाँ से हम जाते हैं और चीज़ें उठाते हैं। मॉल्स में जाएंगे तो चीज़ें बहुत महंगी होगी जो हम लोग तो बाय कर नहीं सकते, सो हम इस तरह के जुगाड़ लगाते हैं। ऊपर से पाकिस्तानी तो हर जगह जुगाड़ लगा ही लेते हैं। सो ये बेसिकली हम लोगों की सस्ती मार्केट है और यहाँ से हम लोग चीज़ें उठाते हैं जो हमें चीपर मिल जाती है। ये हम लोगों की एक हम लोगों को जैसे होलसेल शॉप्स होती हैं, इस तरह ये सब्ज़ी वाली शॉप है, ठीक है। यहाँ से हम लोग उठाते हैं, यहाँ हमें 10-12-15 MB में अच्छी खासी चीज़ें मिल जाती है। हमारा एक वीक गुजर जाता है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि अब इस अंकल ने भी महंगाई कर दिया ना, कि क्या बताऊँ आप करो ने। खैर, इधर से मुझे कुछ प्याज लेने थे, मैंने वो उठाए, टमाटर उठाए, कुछ चीज़ें उठाई, 4-5 चीज़ें उठाई जो कि उसने मुझे 12 RMB में थी, ठीक है। 12 RMB में देने के बाद मुझे जो चीज़ें चाहिए थी मैंने बाय कर ली। उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखाया, ये टमाटर इन लोगों के इस तरह के होते हैं, और ये आलू, ये कुछ उन लोगों की अपनी चाइनीज़ जो जी नूडल्स में डालते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें थी। इधर आई, उसके बाद पे किया, और अब चेक करें शूशू, ये तो इधर बैठ के सो रहा था और ये हमेशा ऐसे ही अक्सर सो जाता है, हम इसे चीज़ें बाय करते हैं। वो बाय करने के बाद हम आगे आए, आगे से ये भी होलसेल की शॉप थी जहाँ से हमें दूध का कर्टन उठाना था जो कि हमें 27 RMB का मिलता है, जिसमें 16 पैक होते हैं, ओके। उसके बाद ये बेसमेंट में हम लोगों की मीट शॉप्स आती है जहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह शान में तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती, आपको हलाल चिकन मीट सब कुछ मिल जाता है। सो इधर हम आते हैं, हम स्टार्ट से ही इधर आते हैं और दूसरे स्टूडेंट्स को भी इधर ही भेजते हैं क्योंकि इधर से हम लोगों को हलाल चिकन, बीफ, मटन हर चीज़ मिल जाती है। सो इधर से हम चिकन उठाया, चिकन के 5 ब्रेस्ट पीस हम लोगों ने लिए जो उसने हमें 23 RMB में दिए, ठीक है। और इतने से हमारा काम चल जाता है। बाकी है स्टार्ट में तो इसका भी टेस्ट नहीं था, लेकिन अब तो 1 साल हो गया, अब तो यूज्ड हो गए हैं। सो हमने इधर से चिकन उठाया, हम लोगों को मीट भी मिल जाता है और सब जो भी चाहिए सब मिल जाता है इधर इजीली। और उसके बाद ये उठाने के बाद हमने पे किया, पे करने के बाद हम लोग वापस निकले। वहाँ से मैं आपको दिखा रही थी, वहाँ पे फ़िश मार्केट थी, जो फ़िश से तो मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद हम इस मार्केट में आए, इस मार्केट में आने के बाद हमें चीनी चाहिए थी, चीनी उठाई और चीनी के साथ हमने नमक लिया। और ये सब्ज़ी मार्केट, फ्रूट मार्केट ऐसे होती है, इसके बेसमेंट पे हम लोगों को मीट वाला मिल जाता है। फ्रूट्स इधर इतना चीपर भी नहीं होता, लेकिन बनाना बहुत चीपर होते हैं, 3.8 में मिल जाते हैं। बनानास इधर चीपर होते हैं। और दूसरी बात ये कि इधर हर चीज़ हमें ½ kg में मिलती है, मतलब कि आधा किलो। इधर दर्जन और 1 किलो नहीं होती, आधा किलो की प्राइस होती है और उस हिसाब से ही देते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़े की बात है, इधर ऑनलाइन चीज़ें और भी ज़्यादा चीपर मिल जाती हैं। सो हमने ये शॉपिंग की, कुछ चीज़ें ज़्यादातर मैं ऑनलाइन बाय कर लेती हूँ क्योंकि ऑनलाइन चीपर भी होती हैं और इजीली मिल भी जाती हैं। ये वापस मैं अपने डोमेट्री में आई और ये लिफ्ट की तरफ जाती हुई सामान उठाया, फिर वापस आई, अपना सामान रखा, इसको सेट किया। फिर मुझे खाना बनाना था, फिर मुझे खाना बनाया। खाना बनाने के बाद मुझे खाना था, खाया, खाने के बाद बनाया, फिर खाया। उसके बाद मैं साथ साथ आपको थोड़ा सा व्यू भी इंजॉय कर रही थी। ये मेरा डोमेट्री के आउटसाइड का व्यू और ये इतना अच्छा है, मेरे रूम की विंडो का व्यू भी यही है। इवन जब मैं इसको देखती हूँ इतना फ्रेश फील करती हूँ, और जब यहाँ पे स्नो होती है तब उससे भी ज़्यादा। फिर यहाँ मेरी दुखी कहानी ख़त्म नहीं हुई कि साथ ही मुझे याद आया कि मुझे तो भी पानी भी भरने जाना है और पानी भी हम लोगों को बाय करना होता है। पानी भी मुझे 5th फ्लोर में जाके भरना पड़ा। उधर से हम ये जाते हैं, बाटल को रखते हैं और इसको स्कैन करते हैं। ये भी मैं आपको सिखा देती हूँ। यहाँ का एक ऐप होता है, एक ऐप होता है जिसका चाइनीज़ नाम तो हमें पता नहीं, और उसको हमने अपने से उसका नाम रखा है पेंगुइन ऐप, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पेंगुइन बना होता है। इसमें हम लोग, इस ऐप से हम लोग पानी स्कैन करके बाय करते हैं और पानी चीपर मिल जाता है डोमेट्री में, और हम लोग इसमें से कपड़े वॉश करते हैं, वॉशिंग मशीन को स्कैन करते हैं, ठीक है। मेरी ये पानी वाली बॉटल 4 लीटर की थी जिसमें हमने भरा और मुझे 87 सेंट का पड़ा ना, 1 RMB से भी कम। तो ये मैं आप लोगों को साथ साथ तरीका सिखा रही हूँ। जब कभी आप चाइना आए, आपको पानी बाय करना हो या कहीं कपड़े वॉश करने हो, आप लोगों को कुछ आइडिया हो मेरी वीडियो से, स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय।